And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन बोलने से डरती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी क़यादत को डर है, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मरेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई, 1 जंग जीत रहे हैं। ईरान की फ़िज़ाइया, नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान के पास कुछ नहीं लेकिन फेक न्यूज़ गलत बताता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, आला सतह के राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। CPAC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की कोशिशों की तारीफ़। मुलाकात में इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारिजा भी मौजूद थे। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं की। रॉयटर्स ने दावा किया तेहरान पाकिस्तान को आज रात बाज़ाब्ता जवाब देगा। मुज़ाकरात के मौक़े मौजूद हैं। इम्कान है ईरान में कुछ शख्सियात अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेजा था। अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। अमरीकी मंसूबे में ईरान से यूरेनियम अफजोदगी न करने, नतंज, अस्फहान और फोर्डो के जौहरी प्लांट्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान से खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद करने और आबना हॉर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन करने का भी मुतालबा किया गया। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं तेहरान और वाशिंगटन में इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आला क़यादत अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रही है। अमरीका सालिसों के ज़रिए पैगाम भेज रहा है लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। सियासी तस्फ़िये में नुकसानात का अज़ाला शामिल होना चाहिए। जंग से तबाही का मुआवजा दिया जाए। मुआहदे के लिए एहतिसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कुछ कोताहियां सामने आई हैं। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान में पैगामात का तबादला कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.7% इजाफे से $103.95 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 1.91% इजाफे से $92.05 फी बैरल तक पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से आबना हॉर्मुज़ से तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद है। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले जारी। ईरान ने शिमाली और वस्ती इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में 30 मिनट में 2 मिसाइल हमले हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरानी फौज का कहना है इसराइल में 70 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल के सेटेलाइट स्टेशन पर मिसाइल दागे। हिज़्बुल्लाह ने क्लस्टर बम से तल अवीव को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का कहना है तल अवीव में इसराइली फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया चाबहार के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 मारा गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। इसराइल की तेहरान और अस्फहान पर बमबारी। अस्फहान के वस्ती इलाकों को हमले किए। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया कि मिलिट्री तंसीबात समेत ईरानी रजीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइल के मुसलसल ईरान के शहरी आबादी पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक और उर्दन की दरख्वास्त पर जनेवा में हंगामी इजलास के बाद करारदाद मंजूर हुई। 100 से ज़ायद मुल्कों ने करारदाद की हिमायत की। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं।
यूएई ने ईरानी हमलों में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। करारदाद में मुतासरा मुल्कों की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी की हिमायत का अदा किया गया। ईरान से फौरी तौर पर हमले और इश्तियाल अंगेजी बंद करने का मुतालबा किया गया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक अहम मामलात में फैसला मुतफ़िका होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जंग के मामले पर तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में यक आवाज़ हैं। ईरान के तमाम इदारे इत्तेहाद और हमआहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ये इत्तेहाद मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। कुवैत और ईरान में मुबैना दहशतगर्द गिरोहों की गिरफ्तारी का दावा। कुवैती वज़ीर दाखिला का कहना है, दहशतगर्दी में मुलव्वस हिजबुल्लाह के 6 दहशतगर्द कुवैत के अहम रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्द नेटवर्क में 5 कुवैती और 1 गैर मुल्की शामिल है। नेटवर्क से वाबस्ता 14 मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मफरूर हैं। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस कार्रवाई, 39 दहशतगर्द गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के इसराइल और दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुकात हैं। गिरफ्तार अफराद कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में फिर बड़ी कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $104 की कमी। फी ऑन सोने की कीमत $4,427 पर आ गई। फी ऑन चांदी की कीमत $2 की कमी से $69.27 पर आ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी फिर गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स में 0.3%, हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.4% की कमी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 2061 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। इंडेक्स 1,56,873 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कोई नहीं जानता ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले, हो सकता है मौजूदा हुकूमत कल खत्म हो जाए या 5 साल चले। गाजा जंग के हवाले से कहा, सोचता हूँ शायद हम कुछ मुख्तलिफ कर सकते थे, शायद हम लोगों के लिए बेहतर कर सकते थे, काश ऐसा कर पाते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी इक़दाम की निगरानी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ारतों और सूबों में किफ़ायत जारी इक़दाम पर अमल दरामद का जायज़ा। मौजूदा सूरत हाल में माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर। इलामी के मुताबिक गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुतल्लिका वज़ारतों को मॉनिटरिंग मज़ीद मौसर बनाने और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इजलास में वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। IMF से $1.2 अरब की किस्त के हसूल में पेशरफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राबता। IMF ने पाकिस्तान को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसव्वदा भिजवा दिया। पाकिस्तान और IMF अब MEFP के मुसव्वदे के मुताबिक अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लेंगे। MIFP के 9 टेबल्स पर एतमाद आदाद शुमार में मुमासलत हुई तो स्टाफ लेवल माहिरा तय पा जाएगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट की तैयारी के लिए मुज़ाकरात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। नया बजट IMF के तखमीनों और अहदाफ के मुताबिक बनाया जाएगा। Pakistan made binding commitments under the GSP Plus framework. My father's arbitrary detention, his solitary confinement, the denial of medical care, the blocking of family visits. इमरान खान के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ लंदन में यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा।
इमरान खान के बेटे के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। GSP+ स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात खतरे में पड़ जाएंगी। कासिम खान का मुतालबा पूरा हुआ तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा। ज़र मुबादला में कमी, टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। कासिम खान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सिर्फ एक मिसाल दी, कहा मेरे वालिद जेल में है। PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा रिहाई न मिलने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं। बानी PTI को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने पर दरखास्त की समाअत। वफाकी आईनी अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, सियासी बयानात पर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कोई ठोस शवाहिद या फोर्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया हो तो दिखा दें। वकील ने सबूत पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी के लिए नई ख्वाहिशात है। चाहता हूँ IT प्रोग्राम दोबारा शुरू करें, ताउन के लिए तैयार हूँ। अपना घर बेचना पड़ा तो वो भी बेच दूंगा। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वतन वापसी पर गुफ्तगू, कहा मेरे ऑडिट की बात किसी ने नहीं की, मैंने गवर्नर सिंध की बात सुनी है, उन्होंने अपने ऑडिट की बात की है। निहाल हाशमी को मौका मिला है, अच्छा परफॉर्म करके बताएं। बादशाह है भाई, मेरा सुल्तान। सीरीज चल रही है। जमात इस्लामी और PTI ने कराची के शहरियों की पीठ में छुरा घोंपा। हम भागने नहीं देंगे। सिंध के बड़े गवर्नरी भी वापस लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो सूद के साथ वापस लेंगे। सिंध में 18 साल से बदतरीन हुक्मरानी कायम है। हम अपनी गवर्नरी सूद समेत वापस लेंगे। तुम्हारे 8 आईनी ओहदे खा जाएंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने कराची के आवाम से गद्दारी की। सिंध असेंबली में कराची सूबा मुखालिफ करारदाद की हिमायत की। सिंध समेत पूरे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी का भी मुतालबा। गवर्नर हटाए जाने से MKM को बड़ा धचका लगा। MKM के पास अब सियासत करने के लिए कुछ नहीं बचा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का कहना है MKM वाले कहते हैं शरीफ हो गए। ये बात सुनकर मज़ा आया। MKM के दौरे इक़्तिदार में शहर से रोज़ाना 18 लाशें मिलती थीं। एक इशारे पर कराची बंद करके अरबों का नुकसान किया जाता था। सूबे या कानून में तब्दीली MKM की ख्वाहिश पर नहीं होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, खुशाब, पिंडी, भटियां, लकी मरबत, डेरा इस्माइल खान और करक में जल थल एक हो गया। हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में यालाबारी हुई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में डाकू बेलगाम। न्यू टाउन थाने की हुदूद में डकैती की वारदातें बढ़ने लगीं। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तालिबात से लूटमार। 3 मुलजिमान वैन में घुसे, असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और जेवरात छीन लिए। ईद के दूसरे रोज भी इसी सड़क पर डाकू ने नाका लगाकर वारदात की थी। 5 कार सवारों को लूट लिया था। तमाम गाड़ियों की चाबी भी साथ ले गए थे। इंतजार की घड़ियां खत्म। HPL PSL का आज से आगाज। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में चंद घंटे बाकी। पहली बार 8 टीमें टाइटल की जंग लड़ेंगी। सीजन 11 के फताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्समैन पंजा आजमाई करेंगे। तवानाई बहरान की वजह से तमाशाई स्टेडियम में मैच नहीं देख सकेंगे। रन्स बनाऊंगा, टीम को कामयाबियां दिलाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर सीजन 11 में अपनी और टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहते हैं इस बार टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है।
पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने कहा, तमाशाइयों के ना होने का अफसोस है। मुल्तान के ऑस्ट्रेलवी कप्तान एस्टन टर्नर ने पीएसएल को बेहतरीन क्रिकेट लीग करार दिया। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, पीएसएल ने जमीन से आसमान का सफर तय किया है। लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने उम्मीद जाहिर की, पीएसएल अगले 10 साल मजीद कामयाबियों के झंडे गाड़ेगी। कराची किंग जैसे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रीमियम फ्रेंचाइज के साथ हमारा पार्टनरशिप हो गया है। इंशाल्लाह यू विल फील अ डिफरेंट वाइब्स ऑन दोज प्लेयर्स जो पहले भी खेलते थे, अभी मारखोर पी के दे विल बी रियली फुल ऑफ एनर्जी। पाकिस्तान के अंदर हमारा जो टारगेट है ना, वो होम ग्रोन ब्रांड को मकबूल करना है। और खुशी इस बात की कि मारखोर एक ट्राइबल एरिया से एक लड़का नबील आफरीदी, वहाँ से उसने प्रोडक्ट बनाया और पूरे पाकिस्तान में उसने उसकी मकबूलियत की। PSL 11 के लिए मेड इन पाकिस्तान एनर्जी ड्रिंक ब्रांड मारखोर कराची किंग्स का प्लेटिनियम स्पॉन्सर और ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर बन गया। ब्रांड का स्लोगन जहां पाकिस्तान वहां मारखोर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद खिलाड़ियों की तवानाई और खेल के जुनून को नई बुलंदी पर ले जाना है। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल और मारखोर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन नबील आफरीदी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल कहते हैं, मारखोर एनर्जी ड्रिंक किंग्स को मैदान में मुतहरिक रखने में अहम किरदार अदा करेगा। नबील आफरीदी ने बताया, मारखोर अपनी ताकतवर ब्रांडिंग और क्वालिटी की वजह से तेजी से मकबूल हो रहा है। कार्रवाई जारी है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन जो अनजस्टिफाइबल रीजंस की वजह से हमें छोड़ के जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल वेलकम है। उन्होंने बड़ी अच्छी तादाद में हमें ज्वाइन किया और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव करने की बात है एंड ऑफ द डे। और सीईओ पीएसएल सलमान नसीर का लीग से दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, माकूल वजह न बताने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पीएसएल की प्रोडक्शन में जिद्दत नजर आएगी। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों की ज्यादा तादाद में आमद से पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी।